भगवान गणपति, लक्ष्मी और रुद्र तीनों एक ही पर्याय में। यह अलग बात है कि हम देवताओं को अलग अलग टुकड़ों में बांट करके देखने के आदि हो चुके। जो हमारे जीवन में सुख देने वाले हैं, और इससे भी बड़ी बात कि हमारे जीवन के अभाव, कष्ट और बाधाओं को दूर करने वाले। लेना तो सार्थक होता है जब कुछ समस्याओं का निपटारा हो। कैसे भगवान गणपति, लक्ष्मी और रुद्र आप सभी साधकों और श्रोताओं शिष्यों का कल्याण करें, ऐसा ही मैं आपको आशीर्वाद दे रहा हूँ। गुरुदेव की कल मैंने अपने प्रवचन में ये बात कही थी कि हम जो कुछ भी बोलते हैं वो अपने आप में शब्दमय, ब्रह्ममय होता है। इसलिए कि हमारे बोलने के पीछे हमारी तपस्या का और व्यक्तित्व का एक आघात होना चाहिए। यदि हमारे पास तपस्या का अंत नहीं है, साधना का अंत नहीं है, और साधना और तपस्या और सिद्धियां उम्र के साथ साथ नहीं मिलती, अनुभव के साथ मिलती। जीवन में बड़ा आदमी उम्र से नहीं आता जाता। आयु वृद्धों की न वृद्ध, ज्ञान वृद्धों की वृद्ध। जो ज्ञान से वृद्ध है वो वृद्ध है, जो आयु से बड़ा है, आयु से वृद्ध है, उसको वृद्ध नहीं कहते। इसलिए जब सुखदेव प्रवचन करने बैठे, 12 साल के सुखदेव और 120 साल के उनके पिता नीचे मंच पर बैठे, नीचे, और मंच के व्यासपीठ पर सुखदेव बैठे 12 साल। शिष्यों ने कहा ये तो अनर्थ हो रहा है, ये तो गलत हो रहा है। पिता नीचे बैठे और पुत्र ऊपर व्यासपति पर बैठे, ऐसा कैसे संभव है? ये तो हमारी भारतीय परंपरा की विपरीत है। शास्त्र में साथ नहीं, शास्त्र की मर्यादा ही नहीं। गुरु को और ज्ञान को उम्र से नहीं आंका जाता, उनके ज्ञान से आंका जाता है। निश्चय ही इनके पिता के अनुभव और ज्ञान और साधना और सिद्धियों की अपेक्षा सुखदेव ज्यादा अनुभवी हैं, ज्यादा ज्ञानवान हैं और व्यासपीठ के अधिकारी हैं। इसलिए जीवन के किसी भी क्षण में ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है, अनुभव की प्राप्ति हो सकती है, साधना की प्राप्ति हो सकती है। और कल मैंने यही बात कही थी कि साबर मंत्रों के माध्यम से भी और मंत्रों के माध्यम से भी, यदि उस मंत्र के पीछे तपस्या का भाव हो, यदि वो मंत्र बिल्कुल प्रामाणिक हो और वह मंत्र सही व्यक्तित्व से प्राप्त हो, दोनों बातें जरूरी हैं। एक म्लेच्छ के घर से अन्न मिला हुआ भी अन्न अपने आप में दूषित होता है। एक ब्राह्मण, गरीब निर्धन ब्राह्मण के घर से मिला हुआ अन्न भी अपने आप में पवित्र और दिव्य होता है। रुपया तो एक जैसा ही होता है। कसाई के पास से दक्षिणा 5 रुपए मिलना और गरीब आदमी के पास से 8 आने मिलना, 8 आने ज्यादा मूल्यवान है, ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि उसके पीछे उसकी पवित्रता का भाव है। हम गुरु को किस रूप में आंकते हैं, हमारे अंदर कितनी पवित्रता का भाव है, कितनी श्रद्धा का भाव है, कितनी चेतना का भाव है, उससे हम उसको आंक सकते हैं। हमारे आंकने के लिए कोई पैमाना नहीं है, कोई बुद्धि नहीं है। बुद्धि के माध्यम से तो आप ज्ञान को आंक ही नहीं सकते और पूरा जीवन बीत जाएगा। और अगर जीवन बीत गया तो फिर जीवन का एक बहुत बड़ा मूल्यवान हिस्सा आपके हाथ से निकल जाएगा। मिलेगा कुछ नहीं, मिलेगा भी कुछ नहीं। और यदि इसी को आप जीवन कह देंगे तो आपकी परिभाषा जीवन की अलग है।
प्रत्येक व्यक्ति के जीवन की परिभाषाएं अलग अलग होती हैं, सोचने का तरीका अलग अलग होता है, कहने का भाव तो एक ही होता है। जब बुद्ध प्रवचन समाप्त कर चुके और समाप्त करने के बाद कहा कि अब आगे का 1 घंटा आपके लिए बड़ा शुभ है, जाओ और अपना काम करो, सिद्धि प्राप्त होगी। और श्रोताओं में एक बनिया भी बैठा था, उन्होंने सोचा कि बुद्ध ने बिल्कुल सही टाइम कहा है, अब बिल्कुल डंडी मारने का टाइम बिल्कुल सही आ गया है, ये 1 घंटा उनका सिद्धि मिल जाएगी, तुम्हें सफलता मिल जाएगी। वो सीधा गया और शेयर मार्केट में जाकर के भावता ऊंचे नीचे कर करा करके और आ गए। एक वेश्या भी सुन रही थी, वेश्या ने सोचा कि बुद्ध ने बिल्कुल सही कहा है कि अब जाते ही ग्राहक मिल जाएगा, कहा है सिद्धि मिल जाएगी, पैसा मिल जाएगा। वो सीधी कर गई, बीच में रुकी नहीं, गई और 1-2 ग्राहक मिल ही गए। उसने कहा बुद्ध बड़े ज्ञानीवान, कितना बिल्कुल सही प्रामाणिक बात कही। एक ज्ञानी बैठा था, उसने सोचा कि बिल्कुल सही समय साधना करने का, समाधि लगाने का, और उसी समय समाधि में लीन हो गए। बात तो एक व्यक्ति ने एक ही बार कही थी, समझने के भाव अलग अलग हैं। मैं कहूंगा तो एक ही बात, आप में से प्रत्येक अलग अलग रूप में समझेगा। जैसी आपकी बुद्धि है, जैसे आपके विचार है, जैसी आपकी धारणा है, जैसा आपका चिंतन है, उसी प्रकार से आप समझ सकेंगे। इसलिए गुरु को आंकने के लिए एक आत्म चक्षु चाहिए। ये चक्षु चर्म चक्षु जो हमारे पास है, फिर इसके बाद ज्ञान दे रहा हूं, उस ज्ञान चक्षु से माध्यम से दिव्य चक्षु प्राप्त हो सकेंगे। जब आप अंदर का और बाहर का सबको देखने का भाव हो सकेगा, और दिव्य चक्षु के बाद में आत्म चक्षु जागृत हो सकेंगे, जहां कुंडलिनी जागरण की क्रिया होती है, जहां अपने आप में पूर्णता की प्राप्ति होती है, जहां अपने आप में श्रेष्ठता की प्राप्ति होती है। यह तो एक परंपरा है, क्रिया है। इसलिए संपर्क में रहना भी अपने आप में बहुत मूल्यवान बात है। एक चंदन अगर बिल्कुल सूखी हुई खेजड़ी की लकड़ी के संपर्क में आ जाता है, तो खेजड़ी की लकड़ी जिसमें कुछ दम नहीं होता, वह भी अपने आप में सुगंधमय हो जाती है, चाहे वो चंदन की जाति से पैदा नहीं भी हुई हो। एक संगति का इफेक्ट भी पड़ेगा, प्रभाव भी पड़ेगा। इसलिए यह आवश्यक नहीं है कि एक बार में तुम्हें ज्ञान और दिव्य चक्षु या आत्म चक्षु जागृत हो जाए, हो भी सकते हैं। ठोकर लगने की बात है, समझने की बात है, अपने अंदर उतारने की बात है। और इसलिए मैंने कहा कि साधना तो इतनी सरल, इतनी सामान्य है, आपने उनको बहुत हुआ बना रखा है। आपने कहा कि साधना बहुत कठिन होती है, आपने नहीं, आपको जो गुरु मिले उन्होंने उसको हुआ बना दिया। अरे साधना तुम नहीं समझते बच्चे, तुम इन चीजों को नहीं समझते, हम समझते हैं, हम बहुत बड़े योगी हैं, तुम क्या समझोगे? तुम नहीं समझ सकते, को समझाओ। तुम नहीं समझ सकते, मैं वो खुद समझे ना। हाँ, तुम नहीं समझ सकते, अब नहीं समझ सकते और जिंदगी बीत जाएगी। अच्छा तुम सेवा करो बच्चे, लंगोट दो, कभी तुम्हें दे देंगे। अब तुम लंगोट दो तो 2 साल बीत गए, 5 साल बीत गए, 7 साल बीत गए, ना महाराज को कुछ आवे ना आपको कुछ दे, और जिंदगी चली जाती है। साधना इतनी कठिन है ही नहीं, साधना तो बहुत सरल है। देवताओं की सामीप्य पाना तो बहुत सरल है, बहुत आसान है। आपका सामीप्य पाना फिर भी कठिन है। किसी मनुष्य को अपना अनुकूल बनाना बहुत कठिन है, डिफिकल्ट है। उनको प्यार भरे शब्दों से बोल करके अपना बना लेना आसान नहीं होता। देवताओं को आसान बनाना, देवताओं को अपने अधीन बनाना तो बहुत सरल है। एक टेक्निक चाहिए, क्रिया चाहिए। अगर आपको कुछ ज्ञान नहीं है, कार में बैठेंगे तो आप कार का स्टीयरिंग पकड़ने से कार चलेगी नहीं। एक टेक्निक है, थोड़ी सी टेक्निक है कि पांव दोनों कहां रखने, दोनों हाथ कहां रखने, आंख कहां रखनी है, बस खत्म।
एक सेटिंग है थोड़ा, और सेटिंग अगर आ गया तो कार चल जाएगी, सेटिंग आ गया तो साधना संपन्न हो जाएगी। वो सेटिंग समझाने की बात है। जो इस रास्ते पे चला है, जिसने इस रास्ते का अनुभव किया है, और इसीलिए कहा है कि जीवन में सौभाग्यदायक क्षण, सौभाग्यदायक गुरु पूजन से नहीं होता। मैं तो बिल्कुल विपरीत बात कर रहा हूं। गुरु पूजन के लोग तो गुरु की कहते हैं गुरु की पूजा करनी चाहिए, और गुरु को चंदन लगाना चाहिए, और गुरु के अक्षत लगाना चाहिए, पुष्पों का हार पहनाना चाहिए, जरूरी है। मगर इससे भी ज्यादा जरूरी है कि गुरु के हृदय में उतर जाने की क्रिया होनी चाहिए। उनके होठों पर तुम्हारा नाम आ जाए, कुछ ऐसी तुम में साधना हो, कुछ ऐसा चिंतन हो, क्योंकि गुरु तो एक है, आप तो लाखों हैं, हजारों हैं, और एक व्यक्ति को हजारों के नाम होठों पे नहीं अंकित हो सकते। और फिर ये सौभाग्यदायक क्षण होता है कि गुरु मिले, और गुरु मिलना और गुरु के होठों पर अपना नाम अंकित करना बहुत कठिन काम है, इतना आसान सरल नहीं है। इसलिए सरल नहीं है कि मरा हुआ गुरु तो बहुत आसान होता है, सुखदायक होता है, वो तकलीफदायक होता ही नहीं, क्योंकि वो बोल नहीं सकता बेचारा। उनका चित्र लगा दिया, अगरबत्ती धूप दीप लगा दिया, जय गुरुदेव दयानिधि दीन हितकारी, सुबह और आरती कर दी, दीन हितकारी शाम को कर दी। अब वो मूर्ति बोलेगी नहीं, आप खुश कि गुरु जी की आरती कर दी। इसलिए उस श्लोक में यह कहा गया है कि अत्यंत सौभाग्य ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ओम ह्रीं मम प्राण देह रोम प्रतिरोम चैतन्य जाग्रय ह्रीं ओम नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्।